कि 5वां रैंक हमारे ही बीच का स्टूडेंट है जिसने 5वां रैंक प्राप्त किया। कभी कभी मन में आता है कि तुक्का लगा दें या फिर अकेला था जो सबसे आखिरी में जाकर नौकरी में लगा हूँ। उससे क्या गलती हुई उस 4 साल में कि मैं सिलेक्शन नहीं हो पाया। अगर जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CGPSC ई ज्ञान और छत्तीसगढ़ IAS एकेडमी में। सफलता समय मांगती है, ठीक है। और ये आज जो इंटरव्यू मैं लेने वाला हूं वो उनके लिए है जो साथ में प्राइवेट जॉब करते हैं। वो उनको प्रेरित करेंगे जो जॉब करते हुए अपनी तैयारी को बरकरार रखते हैं, ठीक है। उनको प्रेरित करेंगे जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है। हमारे साथ है अपेक्स बैंक में 5वां रैंक हासिल करने वाले, प्राप्त करने वाले मोहम्मद चांद। और मोहम्मद चांद हमारे एकेडमी के वर्ष 2022 बैच के स्टूडेंट हैं। तो मोहम्मद चांद जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज जो इंटरव्यू मैं कंडक्ट कर रहा हूँ ये तीसरा इंटरव्यू है, ठीक है। तो इस कारण कंडक्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक संघर्ष की एक कहानी है, सफलता की एक कहानी है जिसके इसकी आवश्यकता थी इंटरव्यू की, ठीक है। तो चांद भाई, आप रहने वाले कहाँ के हो और आपने तैयारी कैसे चालू किया? अपेक्स बैंक में 5वां रैंक, ये बहुत बड़ी बात थी, तो स्टार्ट कैसे किया बताइए चांद भाई आपने। शुरुआत से ही हमारे घर में एक पढ़ाई का माहौल रहा है, लेकिन हम सब हमारे घर में मैं और मेरे बड़े भाई जो कि दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं, वो पहले से वन विभाग में कार्यरत हैं। तो और हम सब फर्स्ट जनरेशन अपने परिवार में सरकारी नौकरी में आए हैं। तो इससे पहले हमारे मतलब दादा परदादा या पिताजी में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है। लेकिन अब चूँकि पढ़ाई का माहौल था और कुछ लोगों का गाइडेंस मिला, तो उस वजह से हम लोग को ये पता चला कि आप मतलब सरकारी नौकरी में लग सकते हैं, ऐसा कुछ है। तो शुरुआत में मेरे भाई की जो जॉब थी वो वन विभाग में लग चुकी थी, जो कि दुर्ग में ही है। और मैंने तब से तैयारी करना चालू किया। मेरा ग्रेजुएशन 2012 में हुआ था और 2013 में मैंने PGDCA कंप्लीट किया। उसके बाद से मैं कंटिन्यू एग्ज़ाम देते आ रहा था, क्योंकि मैंने कभी कोचिंग नहीं की थी। तो उसकी वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में कि मेरे साथ दिक्कत क्या हो रही है कि मैं एग्ज़ाम में सेलेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। क्योंकि मैं उस बीच स्टेनो की भी क्लास लिया। स्टेनो में बहुत से ऐसे मेरे दोस्त थे जो आज नौकरी कर रहे हैं, आज उनको 8 से 10 साल नौकरी हो गए, जो कि दुर्ग से लेकर रायपुर तक सारे कोर्ट में काम करते हैं एज ए स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड 3, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। मैं ही उनमें से अकेला था जो सबसे आखिरी में जाकर नौकरी में लगा हूँ। तो इस चीज़ में कंटिन्यू लगे रहा, क्योंकि अब एक समय ऐसा आता है कि आप कंटिन्यू तैयारी करते रहते हैं और आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता। वो उसका रीज़न एक ये होता है मेनली कि आप अपनी गलतियों को दूर नहीं कर पाते। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही कहीं कोचिंग नहीं किया। यहाँ पे भी मैंने 2022 में कोचिंग ज्वाइन किया। तो उससे पहले मैंने आप जो 2012 से एग्जाम दिला रहे हो ग्रेजुएशन के बाद से, तो ये 10 साल के दौरान आप सेल्फ स्टडी करते रहे। जी, सेल्फ स्टडी। और फाइनली आपका जो आते हैं आप 2022 वाले बैच के हो, ठीक है ना। तो ये 10 साल आप बिना कोचिंग के खुद से सेल्फ स्टडी करते हुए आप एग्जाम दिलाते गए और एग्जाम आपका निकल नहीं रहा था। तो ये 10 साल का लंबा इंतजार हो गया था चांद भाई, ठीक है। फिर आप कोचिंग ज्वाइन किए, ठीक है। देन ये जो पोस्ट आता है आपका 397 पोस्ट आता है अपेक्स बैंक का, और उसमें 5वां रैंक आपका आया है। तो ये एक्सपीरियंस बोलोगे, क्या बोलोगे, कैसे आपने तैयारी किया, ये बताइए। तो इसमें एक चीज़ ये मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि इसमें एक्सपीरियंस भी और ज्ञान दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन मार्क्स थे, 20 में हमको 50% मार्क्स लाके क्वालिफाई करना था, जो कि ST SC OBC सभी के लिए कॉमन था। टोटल 80 क्वेश्चन हुए थे, है ना। और 80 जो 80 बचते हैं उसमें से आपको मेरिट पे आना था। हाँ, मतलब 20 क्वेश्चन क्वालिफाइंग था जी। 20 में से कितना नंबर स्कोर करना था? 20 में से 10 नंबर 50%। और जो 60 नंबर था उसमें आपको स्कोर करना था। हाँ। तो आपका टोटल 80 में से कितना नंबर आया? मेरा 64 नंबर आया। 64 आपका नंबर आया और रैंक फिर 5वां आया। जी। देन आपने तैयारी को कंटिन्यू रखा। आपने 10 साल हो गए थे, हिम्मत नहीं हारा? जी नहीं। क्या लगता था, क्योंकि आप इसके बीच मुझे बताए थे कि आप कहीं जॉब भी करते थे? मैं 2017 से लेके अभी तक मैं जॉब कर ही रहा हूँ एज ए GST अकाउंटेंट का। लेकिन पिछले 2 साल से मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। उससे पहले मैं फुल टाइम करता था, क्योंकि पढ़ने के लिए मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से मुझे लगा कि ऐसे तो नहीं हो सकता। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, जो मेहनत की रिक्वायरमेंट है उतनी तो नहीं हो पा रही थी। तो मैंने उस जॉब को छोड़ा और मैंने कोचिंग ज्वाइन किया और
खुद से भी मतलब पढ़ाना चालू किया। वो तो आप जैसे बोल रहे हो कि आपने कोचिंग तो करते रहा, ठीक है, समय निकाल के आपने पढ़ते रहा, और 1 घंटा जॉब भी, तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। बोलने का मतलब आपके वहाँ पे भी मान के कि भाई 1 घंटे के लिए आप आ सकते हो, मतलब आप पार्ट टाइम जॉब किया आपने, देन इसको रेगुलर रखा, पढ़ाई कंटिन्यू। आपका जो एक्सपीरियंस था बहुत काम आया इसमें आई थिंक। और कोचिंग तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, केवल और केवल एक मार्गदर्शन के रूप में ही कार्य करता है, ठीक है। जितना भी मेहनत था चांद भाई ने किया, और इनको जो सहारे का एक जरूरत था, ठीक है, कि कहाँ पे रुक रहे हैं, कहाँ पे अटक रहे हैं, ठीक है, उसको बस एक टीचर बता सकता है। बाकी मेहनत तो आप ही की थी चांद भाई। तो आप ये बताना ये आप दर्शकों को बताना चाहोगे कि जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं खासकर, और खासकर ये इंटरव्यू उन लोग के लिए है जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, ठीक है। आप ही के बैच में की बात कर लेता हूँ, कई लोग ऐसे हैं जो ये पढ़ना छोड़ चुके हैं और कोई जॉब कर रहे हैं, तो इसको कैसे संभाल के रखना है, कि उन लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहते हो? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सरकारी जॉब चाहिए जी, तो आप उसके लिए अगर 4 साल मेहनत किए हैं और आप 5वें साल अगर आपकी जॉब नहीं लगती और आप अगर उसको छोड़ देते हैं, तो आपको ये खुद से सोचना चाहिए कि मैंने उस 4 साल को बर्बाद क्यों किया जी। उससे अच्छा मैं ना करता और मैं दूसरी जगह चले जाता। दूसरी जगह 4 साल में अगर मैं कोई प्राइवेट जॉब करता या कोई बिजनेस करता तो आज मैं सेट हो जाया रहता। लेकिन जब आप 4 साल दे चुके हैं तो आपको 5वें साल आप ये सोचना है कि जब मैं इस जॉब को पाने के लिए 4 साल मेहनत कर चुका हूँ तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मुझे 6 साल लग जाए, चाहे मुझे 8 साल लग जाए। क्योंकि ऐसे में अगर आप छोड़ देंगे तो वो 4 साल में आप बहुत कुछ कर सकते थे इस गवर्नमेंट जॉब के अलावा, तो वो आपने उस 4 साल की अपॉर्चुनिटी को छोड़ दी। और जो समय आप मतलब आपसे निकल चुका, अब वो चीज़ वापस नहीं आ सकती। लेकिन वो एक्सपीरियंस दे के जाएगी, वो वापस तो नहीं आ सकता वो 4 साल। लेकिन ऐसा है कि अब आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि 4 साल मेरे बर्बाद हो गए। तो उसको ऐसे आपको उसको गाइडेंस के रूप में देना है कि मुझसे क्या गलती हुई उस 4 साल में कि मैं सिलेक्शन नहीं हो पाया। अगर 1-2 मार्क्स में अगर मेरी मिस हो जा रहा है, 2 मार्क्स से मैं मिस कर जा रहा हूँ, तो हमको ये देखना है कि वो 1-2 मार्क्स हम कैसे कवर कर सकते हैं। तो उसमें हमको एक टॉपिक वाइज हमको उसमें मेहनत करके उसको नंबर को अपने से इम्प्रूव करना है जी। और इससे पहले जो रामचंद्र भाई का भी अभी मैंने इंटरव्यू लिया था, तो उनका भी यही कहना था कि मन में बस ठान लिए थे कि वो जॉब करते करते पढ़ते थे, मतलब वो ड्यूटी का समय है, उनको समय मिला लंच टाइम में तो वो अपने नोट्स देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप भी ऐसा ही कुछ करते थे कि जैसे समय मिला तो भाई मैं पढ़ना है मुझे? ऐसा जैसे मैं फुल टाइम जब जॉब करता था तो मेरी जॉब 10 बजे से चालू होती, 10 बजे से दिन में 2 बजे तक, फिर 2 से 4 तक लंच टाइम रहता था, फिर 4 से 7 बजे तक फिर बाकी टाइम। तो उस दौरान मैं सुबह उठ के 1.5 से 2 घंटे निकालता था। फिर अगर मैं लंच में घर आता था तो अभी कभी आधे घंटे बचे रहते थे, कभी 1 घंटे बचे रहते थे, तो मैं उस बीच भी पढ़ता था और फिर घर आकर भी पढ़ता था। और क्योंकि वहाँ ज़्यादा काम नहीं रहता था तो मैंने अपने कंप्यूटर में बहुत सारे PDF वगैरह डाल के रखे रहते थे, तो उसको समय समय पे थोड़ा थोड़ा जैसे ही टाइम मिलता था उसको भी पढ़ते रहता था। तो अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो जॉब कभी भी आपके लिए रुकावट नहीं बनेगी आपको आगे बढ़ने में जी। और आपने नोट्स जो है, जैसे आपने अभी कुछ देर पहले जैसे स्टूडेंट को जब बोल रहा था कि आप ज़रूरत से ज़्यादा बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आपने जो नोट्स बनाया है उस पर ही ज़्यादा मेहनत की, उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। तो ये थोड़ा बताना चाहोगे आप? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बारे में कि आप जिस भी कोचिंग में जाते हो या जिस भी आप पब्लिकेशन की बुक पढ़ते हो तो एक ही बुक को आप कोशिश करें कि बार बार पढ़ा जाए, क्योंकि उससे आपको पूरा बुक याद करने में आसानी होती है, नोट्स आप याद करने में आपको आसानी होती है। आप अगर बुक चेंज करते रहेंगे तो उससे होगा ये कि आपके पास जो एक बेसिक है वो तो आप पढ़ नहीं पाओगे, और बहुत सारे, क्योंकि सभी बुक में सभी नोट्स में लगभग चीज़ें वही रहती है 90%, कुछ एक चीज़ों का वेरिएशन रहता है। और एग्ज़ाम में भी ऐसा आता है कि 90% क्वेश्चन कॉमन रहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आते हैं वो सबके लिए कठिन रहते हैं और कुछ एक लोग से बनते हैं, वो सारे लोग से बनते भी नहीं हैं। तो आपको उस वेरिएशन में ना जाके आपको बेसिक जो नोट्स होता है उसको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि वही आपके एग्ज़ाम में काम आएगा, ना कि कुछ स्पेशल कोई एक आध पॉइंट जो स्पेशल रहता है उसके चक्कर में आप अगर रहेंगे तो आप सिर्फ किताबें खरीदते जाएंगे लेकिन आपको ज्ञान उससे कुछ भी नहीं होगा जी। चांद भाई, बहुत सारे छात्रों का एक क्वेश्चन था कि एग्ज़ाम के दौरान
ठीक है, जैसे आप पेपर को सॉल्व कर रहे हो तो क्या माइंडसेट होना चाहिए कि कैसे, मतलब क्या, जैसे कभी कभी मन में आता है कि तुक्का लगा दें, या फिर ऐसा होता है कि भाई दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है तो क्या करें ऐसा, ठीक है, कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है, तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट है जिन्होंने अभी ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं दिया, जो नए नए बच्चे हैं उनके लिए, कि अब जब पहला या दूसरा तीसरा जब एग्ज़ाम देने जाओ तो आप जो भी एग्ज़ाम में आपके सामने क्वेश्चन है उसमें से जो आपसे नहीं बन रहे उसको तो बिल्कुल छूना नहीं है आपको एग्ज़ाम में। जितने बन रहे हैं आप उसी को सॉल्व करो और उसी में आपको OMR में गोला लगा के आना है। इससे होगा ये कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे तो आपको अपनी कमजोरियाँ पता चलेगी। वही आप अगर उसमें 100 में 100 अगर गोले मार देंगे, आपसे बन रहे 40 और 100 में 100 क्वेश्चन में आप गोला मार के आ गए, जो 60 नहीं बन रहे उसको आपकी वो कमजोरी रहेगी, उस कमजोरी को आप कभी नहीं दूर कर पाओगे। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है। और जो ऐसे बच्चे हैं जो 10-15 एग्ज़ाम दे चुके हैं या उनके कंप्लीट है, उनको ये ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम के बाद कि एक एक क्वेश्चन पे जो नहीं बन रहे, हो सके उनसे 20 ना बने, 30 ना बने, तो एक एक क्वेश्चन को देखना है कि ये छूट रहा है तो क्यों छूट रहा है, क्या ये कोई ऐसा क्वेश्चन है जो किसी से नहीं बना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में बहुत सारे, तो उसको बिल्कुल छोड़ देना है, इग्नोर कर देना है, क्योंकि वो आपसे नहीं बने तो हो सके तो 90% स्टूडेंट उस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। कुछ ऐसे एक्सेप्शन स्टूडेंट रहते हैं जो बना सकते हैं, तो आप उनकी बात को छोड़ दिए। सबसे बड़ी बात, आपको एज ए नॉर्मल स्टूडेंट ट्रीट करना है अपने आप को एग्जाम में। आप एक टॉपर, आप एक टॉपर नहीं हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो, आप ऑर्डिनरी स्टूडेंट ट्रीट करना है। और उसको ऑर्डिनरी स्टूडेंट से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे हो सकते हैं, इस पर आपको मेहनत करना है। तो वो मेहनत आप तभी कर पाओगे जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे 100, उसमें से आप 40 बनेगा और 60 नहीं बनेगा। तो 60 क्यों नहीं बन रहा, उस पर आपको मेहनत करना है। अगर आप वो मेहनत कंटिन्यू करेंगे 2 एग्जाम 4 एग्जाम, तो बहुत जल्द आप मान के चलिए कि आपसे एग्जाम निकलने लगेंगे। तो चांद भाई, ये आपने कम से कम 10 से 12 साल लगा है ना तैयारी, आपने 10 से 12 साल किया, तो इस दौरान आप CGPSC की भी आई थिंक तैयारी कर रहे थे। CGPSC की तैयारी कर रहे थे तो कभी आप मेंस लिखे या फिर इंटरव्यू के गए, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं प्री ही पास नहीं हो पाया। अच्छा, आप प्री पास नहीं हो पाए थे। देखिए, उन लोगों के लिए भी ये मैसेज है एक, ठीक है। और दूसरी बात, आप एक चीज बताए थे कि अपेक्स बैंक में जैसे टॉप 10 है या फिर टॉप 20 लोग हैं, तो आप बता रहे थे कि उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो मेंस क्वालिफाई किए हैं, कई लोग इंटरव्यू दिए हैं, ऐसा है? आप कुछ बता रहे थे। बहुत सारे लोग हैं उसमें, एटलीस्ट अगर 400 हैं तो उसमें 100 से 150 लोग ऐसे होंगे जो कि कोई 2 बार, कोई 4 बार, कोई 5 बार तक मेंस लिख चुका है। कुछ लोग इंटरव्यू में भी जा चुके हैं, लेकिन बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। जी, तो ये कहीं ना कहीं आपने बना के रखा है कि भाई कोई दिक्कत नहीं, प्री नहीं निकल रहा है तो हम इस पर फोकस कर सकते हैं ऐसे करके। तो ये आपका कहीं व्यर्थ नहीं गया, आप जो इतने साल से जो तैयारी कर रहे थे वो व्यर्थ नहीं गया। और जब उभर के आया तो अपेक्स बैंक 5th रैंक के रूप में उभर के आया। तो आप और कुछ बताना चाहोगे, कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैं इसमें एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप तैयारी करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आप अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में आप सेलेक्ट हो ही जाए, बट आपको एम बना के रखना है कि मुझे कहीं सेलेक्ट होना है। लेकिन अब ऐसा होता है कि कभी हम पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा लेकिन नहीं हो पाता, क्योंकि अब बहुत कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें बहुत दिक्कत जाती है एग्ज़ाम में फाइट करने में। लेकिन आपको लगे रहना है, सबसे बड़ी बात। और समय के साथ ये है कि लोगों की तादाद बढ़ेगी एग्ज़ाम देने वालों की, आपको एग्ज़ाम की भीड़ से नहीं डरना है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि हॉस्टल वार्डन में करीब 7 लाख लोगों ने भरा और करीब 4 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया, लेकिन उसमें अगर हम देखें तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मुश्किल से ही 1000 के आसपास ही होंगे। बाकी सब ऐसे ही हमको डराने के लिए रहेगा, तो हमको भीड़ से कभी नहीं डरना है। जी, और जब रिजल्ट आया था तो मैं एक बता देता हूँ आप लोगों को भी, आई थिंक 4-5 दिसंबर की बात थी, ठीक है। जब अपेक्स बैंक का जब रिजल्ट आया था तो फिर मेरे पास एक लिस्ट आता है, तो फिर एक आप ही के बैच के एक स्टूडेंट का मैसेज आता है, फिर बोलता है कि सर चांद भाई का हो गया, ठीक है। मैं बोला कि किस में हुआ? अपेक्स बैंक में, ठीक है। तो फिर नाम कहाँ है, ठीक है। नहीं सर, वो 5वां रैंक है। तो अब ये 5वां रैंक सुन के वो जो मुझे अंदर से जो खुशी हुई ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि 5वां रैंक हमारे ही बीच का स्टूडेंट है जिसने 5वां रैंक प्राप्त किया। फिर उसके बाद आपका कॉल में बात हुआ, देन आपका उस समय क्या था कि आप जैसे ये 5वां रैंक आया तो फिर आप उसको कैसे देख रहे थे, मतलब कुछ था, कैसे आपको फील हुआ? ये मैं तो इतने एग्जाम दे चुका था कि मतलब मुझे तो बस लग गया, ये एक सुकून था अंदर से, बस लग गया। कोई सभी नौकरी है, लेकिन
हायर पोस्ट आ गया तो उसकी एक अलग खुशी रहती है जी। तो और बाकी घर वाले तो सब बहुत खुश हुए क्योंकि वो बहुत दिनों से सालों से देख रहे थे कि कब लगेगी नौकरी, कब लगेगी नौकरी। तो सभी को खुशी हुआ। पहले तो जब मैंने उसका रिजल्ट देखा तो जैसे मैंने ओपन किया पहला पन्ना तो देखा मेरा नाम, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो मैंने सरकार के डेट ऑफ बर्थ चेक किया तो डेट ऑफ बर्थ भी वही, फिर उसको पीडीएफ को फिर क्लोज किया, उसको फिर से खोला। जब सेकंड बार देखा तो तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ मेरा सिलेक्शन हुआ है। तब फिर मैंने अपने दोस्तों को बताना चालू किया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो सब ने बधाइयाँ दी कि इतने साल हो गए आप लगे हो। तो हाँ वो सबका यही कहना था कि बहुत से लोग ऐसे थे कि जो लगभग छोड़ने की कगार पे थे, कुछ लोग तो एग्ज़ाम को कि अब हमसे नहीं होगा। तो उनका भी यही कहना था कि जब आप इतने 10-12 साल की मेहनत के बाद लग सकते हो तो हम 2-3 साल, हमको तो अभी 2-3 साल ही हुए हैं, तो हमारे लिए भी एक मोटिवेशन है कि हम भी लग सकते हैं। तो वो भी अब शायद पढ़ रहे होंगे, उनसे तो बातचीत नहीं हो पाती, लेकिन उनमें से कुछ लोग अच्छे लगे हुए हैं पढ़ाई में, उनका भी लग सकता है जल्दी। जी, तो ये थे हमारे चांद भाई जिनका अपेक्स बैंक में है 5वां रैंक, और आप इससे प्रेरणा बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है, कि तैयारी को कैसे निरंतर रूप से करते रहना चाहिए और कैसे आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जो भी जॉब कर रहे हैं प्लीज़ जॉब को बहाना ना बनाइए। अगर आपने ठान लिया है कि एक पोस्ट आपको लेना ही है तो आप उसको लेके ही रहोगे। धन्यवाद।